क्या अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ये समझ में आ गया है कि होर्मुज जलडमरू को कंट्रोल करना या ईरान से वापस लेना शायद अमेरिका के बस में नहीं है। इसीलिए राष्ट्र के नाम संबोधन करते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे सीधे कह दिया कि होर्मुज जलडमरू से हमें कोई मतलब नहीं है। अब वो जाने जिनका वहाँ से तेल आता है, वो जाने जिनका वहाँ से गैस निकलता है, वो जाने जिनका वहाँ से लेना देना नहीं है। अमेरिका को होर्मुज जलडमरू से कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए अमेरिका अब होर्मुज से बाहर निकल रहा है। अमेरिका को कोई मतलब नहीं है होर्मुज जलडमरू से। क्या अमेरिका के राष्ट्रपति को ये समझ में आ गया था कि अमेरिका जो होर्मुज को कंट्रोल करना चाह रहा है वो शायद ईरान से वापस नहीं ला सकता है? या अमेरिका के राष्ट्रपति को ये समझ में आ गया था कि होर्मुज पे जीत हासिल करना शायद अमेरिका को बड़ी कीमत चुकाने पड़ेगा? इस चक्कर में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सीधे सीधे निकल लिए और उन देशों पर इसका काम थोप दिए जो वहाँ से तेल, उनके उस रास्ते से जिनका तेल निकलता है। क्या अमेरिका का राष्ट्रपति का ये नया चाल है? उनका सीधे सीधे कहना है हमें कोई मतलब नहीं है, हमारे पास इतना ज़्यादा तेल है कि हमें सऊदी से या खाड़ी देशों से हमें कोई मतलब नहीं है, हमारे पास बहुत तेल है। अगर कोई तेल खरीदना चाहता है तो आए, वो खरीदे, हम देने के लिए तैयार हैं। हमें रूस और हमारे पास रूस और सऊदी अरबिया या जितने भी खाड़ी देश हैं उससे भी ज़्यादा तेल पड़ा हुआ है हमारे पास। हम तो वहाँ इसलिए युद्ध कर रहे थे ताकि हमारे जो सहयोगी देश हैं उनको दिक्कत ना हो, इसीलिए हम चाह रहे थे कि वो खुले। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है तो मैं वहाँ से निकल जाता हूँ, क्योंकि मुझे कुछ लेना देना ही नहीं है होर्मुज से। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्र को संबोधन में ईरान को बहुत ज़्यादा सुनाया है और उन्होंने ये भी अपना सेखी बघारा है कि ईरान को हमने तबाह कर दिया और जल्द हम ईरान को पाषाण युग में भेज देंगे। क्या ये एक सेखी बघारना नहीं हम कह सकते हैं? किसी देश को जर्जर में डाल देना, किसी देश को पाषाण युग में भेजने की दुहाई देना, किसी देश को इस तरीके से परेशान कर देना कि वो पाषाण युग में जाने पे मजबूर हो जाए, क्या इसमें सेखी बघारना नहीं हुआ? हालांकि ईरान का कहना है कि हमने उस सारे शर्तों को माना है जो अमेरिका ने हम पे लगाया, हम पे बहुत सारे प्रतिबंध लगाया, हमने फिर भी वो माना, हम उस पर काम किए, हम वार्ता करना चाहें। लेकिन अमेरिका का राष्ट्रपति ने हमारी एक नहीं सुनी और हम पे पहले हमला अमेरिका नहीं किया। हमने कभी किसी पे हमला नहीं किया, हम पे डायरेक्ट हमला किया गया, हम उसका जवाब दे रहे हैं। हालांकि ईरान लगातार अपना सफाई और अपनी तरीके से जो भी उससे जितने भी हमले हो रहे हैं वो कर रहा है, जवाब दे रहा है अमेरिका को। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि हमने ईरान को तबाह कर दिया, हमने सेना तबाह कर दिया, नौसेना तबाह कर दिया और हमने इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया। ईरान को वापस निकलने में काफ़ी टाइम लगेगा। हमने कई सारे नेताओं को मार दिया जो आतंकवाद को बढ़ावा देता है। हमने वो सारा काम किया, हमारा काम ईरान में अब ख़त्म हो चुका है, इसलिए हम ईरान से वापस निकल जाएंगे। लेकिन निकलने से पहले ईरान को इतना ज़्यादा ताबड़तोड़ हमला करेंगे कि ईरान पाषाण युग में पहुंच जाएगा। हमने सेना तबाह कर दिया, हमने नौसेना तबाह कर दिया। हालांकि ईरान का कहना है कि ट्रंप सिर्फ अपने आप अकेले अकेले खुशियां मना रहे हैं, ईरान अभी जब तक जान है जब तक हम लड़ेंगे अमेरिका से, ईरान का ये कहना है। ईरान ने साफ साफ कहा कि हमने हमला नहीं किया था पहले, हम कभी हमला करते ही नहीं है पहले, हमें बस बदनाम किया जाता है। हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को, हमारे कैंसर हॉस्पिटल्स पे हमारे लोगों को मारा गया, हमारे नेताओं को मारा गया, लेकिन हमारे हौसले अभी भी दुरुस्त हैं, चुस्त हैं। हालांकि जिस हिसाब से अमेरिका किसी भी देश पे हमला कर रहा है, किसी भी देश को घेरने की कोशिश कर रहा है, ये सराहनीय नहीं है। ये कोई भी देश हो, अगर आपको किसी देश में किसी चीज़ को सुधारना है तो आप जिस मतलब आतंकवाद को आप सपोर्ट कर रहे हो, आतंकवाद को आप गिराना चाहते हो, तो आप उस चीज़ को, इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज करो, वहाँ पे घुस के मारो, सरकार की मदद लो। लेकिन देखा जाता ये है कि आतंकवाद के नाम पे लोगों को मारा जाता है, आम लोगों को मारा जाता है और काफ़ी ज़्यादा हानि होता है इसमें,
काफ़ी ज़्यादा लॉस होता है, ये हमेशा देखा गया है। हालांकि अमेरिका के राष्ट्रपति का राष्ट्र में संबोधन में करते हुए उन्होंने नाटो को तो कुछ नहीं बोला, लेकिन संबोधन से कुछ देर पहले उन्होंने नाटो को कायर कहा। उन्होंने ये भी कहा कि 32 देशों का ये संगठन है, लेकिन मैं इसमें अब कुछ ज़्यादा दिन नहीं रहना चाहूँगा, क्योंकि नाटो एक कायर संगठन है। हालांकि ब्रिटेन का कहना है कि अमेरिका हमारे तेल की टेंशन ना ले, हम 35 एक संगठन बनाया 35 देशों का, और होर्मुज खोलने का उसमें विचार किया जा रहा है। सब उसमें भारत भी शामिल है, रसिया भी शामिल है, चाइना भी शामिल है, और भारत के भी प्रतिनिधि और फ्रांस सब मिल के एक 35 देशों का संगठन बना है, और वीडियो कॉलिंग के जरिए खाली करवाने का या होर्मुज चालू करवाने का वादा किया गया है। 28 फरवरी से लेकर अभी तक भारत का सिर्फ 6 जहाज़ वहाँ से क्रॉस किया है होर्मुज से। तो स्थिति भारत के लिए भी सराहनीय नहीं है, भारत के लिए भी बहुत ज़्यादा तकलीफदायक है स्थिति। और ये आने वाला टाइम में हो सकता है, अगर होर्मुज ना खुले तो भारत में भी जिस तरीके से गैस की समस्या हो रही है, एलपीजी की समस्या हो रही है, वो शायद वो बढ़ते रहे, इसमें कोई दो राय नहीं है। स्थिति पैनिक तो हुई, लेकिन पैनिक से काम नहीं चलने वाला है। सरकार अपने स्तर से जितना भी काम होता है, लेकिन सरकार का मुझे बस एक ही चीज़ से मतलब है कि सरकार का स्टैंड क्लियर नहीं था किसी भी चीज़ में। भारत को इस युद्ध से कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर यही भारत का स्टैंड क्लियर होता कि ना हम रसिया की तरफ से हैं, ना हम चाइना की तरफ से हैं, ना हम ईरान की तरफ से हैं, ना हम अमेरिका की तरफ से हैं, तो शायद भारत को इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होता। लेकिन जिस तरीके से भारत का कोई स्टैंड नहीं दिखा, इसका नुकसान भारत को आज झेलना पड़ रहा है, क्योंकि भारत का कोई अपना स्टैंड ही नहीं था। ईरान को लग रहा था कि आप भारत अमेरिका को सपोर्ट कर रहा है, इजराइल को सपोर्ट कर रहा है, जो दिखा ईरान के नेता पे ना मरने, उनके मरने पे कोई शोक संदेश नहीं। तो ईरान को ये लगा कि अमेरिका को शायद भारत सपोर्ट कर रहा है, इस चक्कर में भारत के जहाज़ भी ईरान ने निकलने नहीं दिया, क्योंकि चाइना के जहाज़ इजली निकल रहे हैं, रसिया के जहाज़ निकल रहे हैं, फिर भारत के जहाज़ निकलने से क्या ईरान को क्या परेशानी है? ईरान को बस यही परेशानी है। आने वाला वक्त बताएगा क्या होता है क्या नहीं होता है। बट प्रथम विश्व युद्ध चला था 1-1.5 साल, द्वितीय विश्व युद्ध चला था 4 साल, और अभी जो ईरान के साथ जो युद्ध हो रहा है, समझो ये वर्ल्ड वॉर ही है एक तरीके से, और इसका टाइम हो गया 1 महीना होने वाला है।